एक सुनसान समुद्र तट पर एक खूबसूरत लड़की आती है और वो अपने शरीर पर सनस्क्रीन लगाती है, प्रोफेशनल स्की सूट पहनती है और वो बोट पर स्ट्रिप पैरों से बांधकर सीधे समुद्र में दौड़ जाती है। जैसे ही एक विशाल लहर उसकी तरफ बढ़ती है, बिना घबराए वो बोट पर पानी में दबा देती है। अपनी लंबी टांगों से जोर लगाकर पानी को चीरते हुए उस लहर को पार कर जाती है। कुछ दूर उसे दो लड़के सर्फिंग करते हुए दिखते हैं। लड़की उसे पूछती है, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है। लड़के बताते हैं, उस तरफ खतरनाक चट्टानें हैं। दिन में सिर्फ एक बार ज्वार आती है और उस वक्त पानी कम हो जाती है और वहाँ पर एक द्वीप जैसा बन जाती है, लेकिन वहाँ एक खतरनाक झील है जो किसी जाल की तरह इंसानों को फंसा देती है। थोड़ी ही देरों में तीनों एक साथ मिलकर लहरों पर मस्ती करने लगती है। सूरज ढलने लगता है तो दोनों लड़की किनारे पर लौट जाते हैं, लेकिन लड़की सोचती है आखिर लहर है ना सही। तभी उसे पानी पर अजीब हलचल महसूस होने लगती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है पर सिर्फ उसे डॉल्फिन का एक झुंड निकलता हुआ दिखता है। लड़की का डर खत्म होता है और वो डॉल्फिन के साथ तैरने लगती है, मगर अचानक डॉल्फिन गायब हो जाती है और उसकी नजर एक मरी हुई मछली पर पड़ती है जिसे किसी ने बुरी तरह काट दिया था। पास उड़ते जिंगल भी घबरा कर भाग जाते हैं। लड़की लहर के साथ गिरती है और उसके पैरों के नीचे एक शार्क गुजरती है। बड़ी लहरों के साथ शार्क भी उसकी ओर बढ़ती है। भारी टक्कर में वो भी सीधे चट्टानों पर जा टकराती है पर उसका फट्टा टूट जाता है और वो शरीर चोटिल हो जाती है। जैसे तैसे वो सर्फिंग बोर्ड तक पहुंचती है, लेकिन तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। खून से समुद्र लाल हो चुका था। वो पूरी ताकत से शार्क को लात मारती है और वो ऊपर निकल जाती है। जल्दी से पास तैरते एक वेल की लाश पर बैठ जाती है। उसकी जांघ पर एक गहरा जख्म हो जाता है। मांस लगभग उखड़ चुका था, फिर भी हिम्मत दिखाते हुए वो अपने बोर्ड पर स्ट्रिप खोलकर वह जांघ पर बांध देती है ताकि खून रुक सके। किनारे पर खड़े दोनों लड़कियों को देखकर वह चिल्लाते हुए मदद मांगती है। गाड़ी रुकती है। लड़कियों को लगता है अब वो बच जाएगी, लेकिन लड़के सिर्फ उसका टूटा हुआ स्ट्रिप उठाते हैं और वहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। लड़की की आंखों में आंसू भर जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था वो समुद्र के बीच अकेले और शार्क भी अभी उसके पीछा कर रही है।